हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 3 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 2 और 3 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए, हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही जो है वो करंट अफेयर्स की वीडियो जो है, सॉरी, पीडीएफ जो है वहां पर वो प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। तो आप सब जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चलिए, हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले आप सबको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जेपीएससी सीडीपीओ के भी हमारे यहाँ पर बैचेस शुरू होने वाली है जल्द ही। तो उसकी भी प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच यहाँ पर शुरू होने वाली है सीडीपीओ की। ठीक है। यदि आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो यहाँ पर से जुड़ करके आप संस्थान से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सभी एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे जो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है। और हमारे यहाँ पर जैसे सीजीएल की यानी कि झारखंड सचिवालय के भी जो है क्लासेस चल रही है प्रॉपर तरीके से। तो यदि आप यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारा ऐप ऑनलाइन के लिए डाउनलोड कर लीजिए। जेएल लर्निंग ऐप है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, और ऑफलाइन के लिए हमारे यहाँ पर सेंटर में विजिट कर सकते हैं जहां पर क्लासेस चल रही है। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, देश भर का कितना प्रतिशत तसर सिल्क जो है वो सिर्फ झारखंड में उत्पादन किया जाता है। अच्छा, तसर सिल्क यहाँ पर जो चर्चा में है फिलहाल में, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने जो है फिलहाल अमेरिका की जो है वो दौरे पर थे। ठीक है। तो अमेरिका के जब दौरे पर वो थे तो उनके द्वारा तसर सिल्क का एक बना हुआ जो कहीं कपड़ा था या फिर तसर सिल्क था, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में बाइडेन है, उनको यहां पर प्रदान किया गया था ये तसर सिल्क से बना हुआ वस्त्र। ठीक है। तसर सिल्क से वो वस्त्र बना हुआ था और वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये वस्त्र जो है वो प्रदान किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे बाइडेन। ठीक है। जो बाइडेन जो थे वहां पर उनको ये प्रदान किया गया था। तो ये इसलिए चर्चा में है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर तसर सिल्क के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि झारखंड में मैक्सिमम यहाँ पर इंडिया में उत्पादन होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में तसर सिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में होता है। तो यहाँ पर झारखंड में सिर्फ अकेले जो है वो तसर सिल्क लगभग कितना प्रतिशत यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 70%। कितना? 70% जो है यहाँ पर वो अकेले मात्र झारखंड में लगभग यहाँ पर उत्पादन होता है तसर सिल्क का। ठीक है। और ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो है वो सिल्क होता है, हाई क्वालिटी का होता है, और वो सिर्फ जो है वो झारखंड में ही यहाँ पर लगभग 70% के आसपास ये उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स यहां पर मैं कह रहा हूं। ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं है। ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित देख लेते हैं। तसर सिल्क से संबंधित जो भी यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी निकल कर आ रही है। तो ये जो तसर सिल्क है वो सहतूत के पेड़ पर कीड़े के माध्यम से रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो सहतूत का पेड़ होता है, आप सब गांव में रहते होंगे या फिर अगर नाम सुने होंगे, खासकर गांव वाले जो है वो जानते होंगे इस पेड़ का नाम। इस पेड़ का जो नाम है वो क्या है? सहतूत है। सहतूत के पेड़ पर जो है वो कीड़े के द्वारा इस रेशम सिल्क को जो है वो उसका उत्पादन किया जाता है। यह 45 दिन से 55 दिनों तक की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में इसका उत्पादन संभव हो पाया है। तो ये जो है वो लगभग इसका जो तैयार होने में, ये सिल्क तैयार होने में कितना समय लगता है? ये लगभग यहाँ पर आपका 45 से 55 दिनों का यहाँ पर समय लगता है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से उत्पादन की पूरी प्रक्रिया चलती है। इसके कारण न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही साथ झारखंड का नाम तसर रेशम के मार्केट में भी ऊंचा हो रहा है और पूरे देश भर में जो है वो रेशम तसर, यहाँ पर तसर रेशम है, इसकी 70% झारखंड में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उत्पादन हो रही है और लगभग 70% डिमांड जो है वो झारखंड राज्य से यहाँ पर पूरी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, झारखंड का जो तसर है वो आज विदेशों में भी निर्यात किया जा रहा है।
ठीक है, हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, झारखंड में निर्मित तसर सिल्क का कपड़ा उन्होंने जो है वो भेंट किया है, जो कि गुलाबी रंग का। यह सिर्फ कपड़ा एक खास डब्बे में पैक किया गया था। यह सिल्क जो है वो कहां पर तैयार किया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। वे सिल्क का कपड़ा जो ड्रेस था, वस्त्र था, वो गोड्डा के भगैया में बनाया गया है। गोड्डा हमारे झारखंड राज्य का एक जिला है जहां पर जो है वो इसका निर्माण किया गया था। भगैया स्थित भारत सरकार के मेगा हैंडलूम क्लस्टर से यह सिल्क भेजा गया है और झारखंड में बनने वाले कुचाई सिल्क और दुमका के तसर सिल्क को जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। किसे मिला है, कौन से सिल्क को, कहां पर, तो कुचाई सिल्क को और दुमका के तसर सिल्क जो है वो यहां पर जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे जो है वो पूछ सकता है प्रश्न, क्योंकि ये जीआई टैग से संबंधित है। रेशम उत्पादन के मामले में झारखंड देश में अपनी अलग पहचान यहां पर रखता है। तो ये जो यहाँ पर तसर सिल्क से जो बना हुआ था वस्त्र, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको यहाँ पर वो वस्त्र जो है प्रदान किया गया था। और लगभग यहाँ पर झारखंड से 70% जो है वो देश का तसर सिल्क यहाँ पर जो है उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है, हाल ही में वन उत्पादकता संस्थान रांची ने वानिकी विज्ञान के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है। किसके साथ यहाँ पर जो है वो करार किया है, और हाल ही में वन उत्पादकता संस्थान रांची द्वारा। ठीक है, तो इसने जो है वो किसके साथ करार किया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर करार किया है। किसके साथ करार किया है, यानी कि एमओयू जो हुआ है यहाँ पर वो किसके साथ हुआ है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर करार किया गया है, जो कि हाल ही में वन उत्पादकता संस्थान रांची है, उसने वानिकी विज्ञान के क्षेत्र में और अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए यहाँ पर करार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में से संबंधित फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एमआईटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने वन उत्पादकता संस्थान रांची ICFIIR के साथ यहाँ पर जो है वो समझौता पर विज्ञापन यहाँ पर जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि एमओयू किया है। इसका उद्देश्य जो है वो अपनी तरह के पहले प्रयास में वानिकी विज्ञान के क्षेत्र में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का विकास, उन्नयन और प्रसार यहाँ पर किया जाएगा, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन उत्पादकता यहाँ पर विभाग है, संस्थान है, रांची है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो है वो करार किया गया है। किसके साथ, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी झारखंड के साथ यहाँ पर करार किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आपको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले रख लीजिएगा या फिर पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, सेव करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, साहित्य अकादमी द्वारा किसे 23 जून 2023 को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए झारखंड से चयन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर बाल साहित्य 2023 के लिए झारखंड से जो चयन किया गया है वो किनका चयन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा यहाँ पर बाल साहित्य अकादमी का पुरस्कार झारखंड से यहाँ पर किनको दिया जाएगा, तो ये है मान सिंह मांझी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान सिंह मांझी हैं जिनको साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जो है यहाँ पर वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किनको प्रदान किया जाएगा, झारखंड से जिनका चयन हुआ है वो मान सिंह मांझी का यहाँ पर चयन हुआ है। ठीक है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए। चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इनको ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाएगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा जो है वो 23 जून 2023 को की है, और यहाँ पर संथाली भाषा के लिए यह पुरस्कार लेखक मान सिंह मांझी की पुस्तक नेने पेटे के लिए मिला है। उनकी पुस्तक है, ठीक है, उनकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, नेने पेटे। ठीक है, पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, नेने पेटे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पुस्तक का नाम क्या है, नेने पेटे। ठीक है, तो नेने पेटे के लिए यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी की तरफ से यहाँ पर जो है वो प्रदान किया जा रहा है वर्ष 2023 के लिए। मान सिंह मांझी संथाली साहित्यकार होने के साथ साथ क्या है, संथाली फिल्मों के निर्माता भी है, गीतकार भी है, यानी कि वो फिल्म भी बनाते हैं
और वो गीत भी लिखते हैं संथाली भाषा में। उनकी पत्नी जो है वो रानी यहाँ पर उनकी वाइफ भी जो है वो संथाली फिल्मों में जानी मानी यहाँ पर पार्श्व गायिका है। ठीक है, वो भी जो है क्या संथाली भाषा की वो संथाली में वहां पर वो गाती हैं गाना वगैरह गीत वगैरह। ठीक है, वर्ष 1963 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? ये मूल रूप से सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर स्थित पटाकोचा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि उनका बचपन बागबेड़ा थाना के रानीडीह कोके टोला में बीता है। ठीक है, वर्ष 1963 में जो है इनका जन्म हुआ था मानसिंह मांझी का, और ये मूल रूप से कहां के निवासी हैं? सरायकेला खरसावां जिले के ये निवासी हैं। ठीक है, मानसिंह मांझी की अब तक जो है वो 5 पुस्तकें इनके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं। उनमें से जो सबसे पहला पुस्तक था वो वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ था, और उस पुस्तक का जो नाम था, उस पुस्तक का नाम याद रखते हैं। पहला पुस्तक उनका जो था वो था वर्ष 2014 में राहला रिमिल दानांग फोन। ठीक है, इस पुस्तक का नाम था ये राहला रिमिल दानांग फोन, जो एक कविता संग्रह था, यानी कि उसमें कविता था, पोयम था। ठीक है, तो ये उनकी पहली पुस्तक थी वर्ष 2014 में मानसिंह मांझी की। ठीक है, और इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बच्चों की लघु कथा। ठीक है, यानी कि ये जो है वो बच्चों के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। नेने पेटे जो यहाँ पर पुस्तक है, जिनके लिए वर्ष 2023 में इनको बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जा रहा है 2023 के लिए। तो यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, नेने पेटे के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह लघु कथा वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। ये जो पुस्तक थी, लघु कथा थी, वो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले अरे कहानी, साकाम ओरेज जैसी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा कविता बाबरा मोने, बुरु लुकुई, सारजोम साकाम जैसी कहानियां भी प्रकाशित हुई हैं। ये संथाली शब्द हैं, अगर आप इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, वर्तमान में वे एक उपन्यास आलोम हिंडीज लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आलोम हिंडीज नामक एक उपन्यास है, वो वर्तमान में लिख रहे हैं। मानसिंह मांझी संथाली साहित्य के साथ साथ संथाली फिल्मों के निर्माण में सक्रिय हैं। उनकी पत्नी भी जो है संथाली फिल्मों की सफल पार्श्व गायिका होने के साथ साथ संथाली फिल्मों की वो निर्देशक भी है, यानी कि वो डायरेक्टर भी हैं। उनकी वाइफ जो है वो अब तक मोगुद दुलाल, मुलुग मोड़े महा, लुगु लुमांग, हार्ट बोएला, मिरेकल ऑफ लुगु गुरु लिख चुके हैं। ठीक है, और इन फिल्मों का निर्माण मानसिंह मांझी ने ही किया है। इसके अलावा 100 से अधिक संथाली जो यहाँ पर गाने हैं वो लिख चुके हैं यहाँ पर मानसिंह मांझी। संथाली गाने जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, ये है मानसिंह मांझी, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और इनको ही यहाँ पर बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, झारखंड राज्य सरकार ने 23 जून 2023 को राज्य के सखी मंडल को कुल कितनी राशि का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया है? ठीक है, तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार जो सखी मंडल है, जो गांव में खास करके जो बहुत ही यहाँ पर कहिए कि आर्थिक भूमिका निभाती है, या फिर उनका सहयोग होता है, तो वो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा उनको एक राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई है। ये राशि जो है वो कितनी है? लिंकेज जो यहाँ पर क्रेडिट लिंकेज जो मुहैया कराया गया है वो राशि कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर वो देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6511 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर वो क्रेडिट लिंकेज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा सखी मंडल को क्रेडिट लिंकेज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, वो 6511 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिए, सरकार के प्रयास के जरिए पलाश ब्रांड, ठीक है, जैसा कि पता होगा आप सबको कि जो सखी मंडल का जो प्रोडक्ट होता है, जो भी वो उनकी उत्पादन होती है गाँवों में, उसको जो ब्रांडिंग किया जाता है वो पलाश ब्रांड के तहत किया जाता है। ठीक है, और इससे ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साथ साथ उनके द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों को लोग खास पसंद कर रहे हैं, और सखी मंडल के उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित वहां पर की जा रही है। उनको एक कहिए कि रोजगार का अवसर यहाँ पर सखी मंडल को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। गांव की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कार्य मिल रहा है, उनको कुछ ना कुछ आमदनी हो रही है। ठीक है,
इसे देखते हुए राज्य के जो 29,953 गांवों में करीब 2.78 लाख सखी मंडलों का गठन कर इसे 32.51 लाख परिवारों को जोड़ा गया है। राज्य के 2.69 लाख सखी मंडल को 418.31 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में एवं 2.44 लाख सखी मंडल को 1296.42 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, और उपलब्ध 2.26 लाख सखी मंडलों को 6511 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में भी यहां पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो ये राशि कितनी है? 6511 करोड़ रुपए यहां पर जो है ये राशि है कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है 23 जून 2023 को पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन यहां पर किया गया था। ठीक है, 23 जून 2023 को जो है वो यहाँ पर पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन किया गया था। इस जो यहाँ पर मीट का आयोजन किया गया था, इसमें झारखंड के किस जिले को ओवरऑल चैंपियन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें यहाँ पर पुलिस ड्यूटी मीट 2023 में झारखंड का ओवरऑल चैंपियन का यहाँ पर पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है? ठीक है, यानी कि बेहतर ड्यूटी करने के मामले में पुलिस जो ड्यूटी करते हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को ओवरऑल चैंपियन यहाँ पर जो है पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो जिला है वो कौन सा जिला है? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रांची जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर रांची जिला जो है वो इसे ओवरऑल चैंपियन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का जो आयोजन किया गया था उसमें यहाँ पर जो है वो झारखंड का रांची जिला जिसे ओवरऑल चैंपियन का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो रांची पुलिस लाइन में यहाँ पर जो है वो पुलिस ड्यूटी मीट 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए समापन समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसमें जो है वो डीआईजी थे, वो मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में रांची जिला को ओवरऑल चैंपियन और खूंटी जिला का जो है वो ड्यूटी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ओवरऑल चैंपियन जो का पुरस्कार दिया गया है वो रांची जिला को दिया गया है और खूंटी जिला को जो है वो ड्यूटी पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर रेंज के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा के पुलिस पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय ड्यूटी मीट का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो इन जिलों के लिए यहाँ पर जो है वो पांचों प्रमंडल के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर और इन जिलों के लिए यहाँ पर पुलिस मीट का जो है वो आयोजन किया गया था। इसमें ओवरऑल चैंपियन का जो पुरस्कार दिया गया है वो रांची को दिया गया है और यहाँ पर जो है वो ड्यूटी पुरस्कार वो दिया गया है वो खूंटी जिला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वो है हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड। बहुत ही महत्वपूर्ण की पुस्तक है और इसका नाम याद रख लीजिएगा। पुस्तक के लेखक लेखिका जो भी हैं उनका भी नाम याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा पुस्तक के बारे में। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड का लोकार्पण 23 जून 2023 को किया गया है। इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका जो है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये है शिवानी तिवारी और दूसरा जो है वो है कौन है? दूसरी जो है वो कौन है? डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती हैं। दोनों के द्वारा ये पुस्तक जो है यहाँ पर लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड का यहाँ पर हाल ही में जो है वो लोकार्पण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही द्वारा यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बीआरटी मेसरा की गणित की छात्रा है शिवानी तिवारी और यहाँ पर विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर सौभिक चक्रवर्ती। उनकी पुस्तक स्टैटिकल्स एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड का लोकार्पण यहाँ पर किया गया 23 जून को। डॉक्टर सौभिक और शिवानी ने यहाँ पर जो इस पुस्तक में झारखंड के लोक गीतों का सांख्यिकी विश्लेषण है। दिवंगत डॉक्टर गिरधारी राम गंजू द्वारा दिए गए तथ्यों पर यह आधारित है। इसका विश्लेषण राम उचित सिंह राकेश द्वारा यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो ये पुस्तक है यहाँ पर, पुस्तक का नाम क्या है? स्टैटिकल्स एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड और इस पुस्तक के जो लेखक हैं लेखिका है वो कौन है? तो एक यहाँ पर शामिल है वो है शिवानी तिवारी और दूसरे जो है वो है डॉक्टर शोभिक चक्रवर्ती।
ठीक है, इन दोनों द्वारा ही यहाँ पर ये पुस्तक को लिखा गया है और इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। तो आंसर ऑफ द डे यहाँ पर पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एनजेडीजे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले के सिविल कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे लंबित हैं। तो ये देश भर के रिपोर्ट जो आती है, यानी कि देश भर के जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय हो या फिर जो है वो जिला स्तर के यहाँ पर न्यायालय हो, ठीक है, उन सभी की रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हर स्टेट का ये, यानी कि भारत इंडिया का पूरा जितने सारे स्टेट है सभी स्टेटों को मिलाकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हम लोग यहाँ पर खास तौर पर झारखंड की देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, झारखंड का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो सबसे अधिक यहाँ पर मुकदमे जो लंबित हैं वो झारखंड के किस जिले के न्यायालय में लंबित हैं। तो ये जो लंबित है वो इसका ऑप्शन नंबर ए, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची। रांची में जो है वो सबसे अधिक यहाँ पर लंबित है, जिसकी जो यहाँ पर संख्या है वो है 68,054 है, ठीक है। और सबसे कम जो यहाँ पर कहिए कि पेंडिंग है वो कहां पर है, सिमडेगा में है। तो ये आप सब जरूर याद रखिएगा, सबसे अधिक रांची जिले में पेंडिंग है, सबसे कम पेंडिंग जो है वो सिमडेगा जिला में है, ठीक है। सिमडेगा में कितना है, मात्र 4010 है, और यहाँ पर रांची में 68,054 है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन यहाँ पर है वो है झारखंड राज्य सरकार वज्रपात से मृत्यु होने पर कितनी राशि मुआवजा के रूप में प्रदान करती है। झारखंड राज्य सरकार जो है यहाँ पर वो जब भी किसी की वज्रपात से, ठनका से, ठीक है, मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजा के रूप में राज्य सरकार कितनी राशि यहाँ पर प्रदान करती है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है 5 लाख, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो 4 लाख, तीसरा ऑप्शन है 6 लाख, या फिर चौथा ऑप्शन जो है वो 3 लाख। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप सब कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सही हो या गलत हो आप एक बार प्रयास जरूर करिए, ठीक है, तभी चीजें आपको याद रहेंगी कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या था, हमने ये कमेंट किया था तो ये का आंसर होगा। लिखने से चीजें याद होती हैं, ठीक है, इसलिए आप कमेंट किया करिए कि इसमें जो है वो सही आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब एक लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकें। और यहाँ पर अगर एसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड सचिवालय की यहाँ पर कंप्लीट जो कोर्स है वो यहाँ पर शुरू हो गई है, और लैंग्वेज की भी यहाँ पर जो है शुरू होने वाली है। कोठा नागपुरी की, मुंडारी की यहाँ पर शुरू हो गई है, तो आप सब लैंग्वेज पेपर से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको पूरी सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।